बच्चों आज हम क्लास 6 हनीसकल बुक का चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर इसकी रीडिंग और एक्सरसाइज करेंगे। इसका एक फर्स्ट पार्ट जो है पहले भी आ चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे डॉग को जो है वो अपने मास्टर की ज़रूरत महसूस हुई और सबसे पहले इसके लिए उसने वुल्फ को चुना, वुल्फ यानी भेड़िए को चुना। और भेड़िए जब उसे ऐसे पता चला कि भेड़िया जो है उसके इस अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल नहीं है, तो वो वुल्फ को छोड़कर बियर के पास चला गया। जब वो बियर के पास गया तो बियर के पास जाने के पश्चात उसे यूँ पता चला कि बियर भी जो है इस अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल नहीं है। तब फिर उसने उसको भी छोड़ने की सोची। ये हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। Now why did I have to come here? said he to the dog. तब उसने कुत्ते से कहा now अब कि why did क्यों I have to come here मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो उस बियर ने कुत्ते से कहा कि मैं यहाँ आया ही क्यों। It is the lion, यह शेर है, who rules the forest in these parts, जिसके जंगल के इस हिस्से में जिसका राज है। कहते शेर है जिसका जंगल के इस हिस्से में राज है। The lion, who is it? कहते शेर वो कौन है। Don't you know, क्या तुम नहीं जानते। He is the strongest beast on the earth, वह इस पृथ्वी पर सबसे खतरनाक पशु है। Well, अच्छा, then तब I will say goodbye to you, मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। Bear, I want a master who is stronger than anyone on earth, कहते मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है who is stronger, जो कि मजबूत है, शक्तिशाली है, than anyone on the earth, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक। And off the dog went to ask the lion to be his master, और फिर वो डॉग जो है वो लॉयन के पास चला गया उससे पूछने के लिए क्या टू बी लॉयन को अपना मास्टर बनाने के लिए, टू बी हिज मास्टर, अपना मास्टर बनाने के लिए। द लॉयन एग्री टू इट, लॉयन इसके लिए सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और जो डॉग है उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा की, फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, यह एक अच्छा जीवन था। एंड हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसमें किसी चीज़ की कोई करने के लिए कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, अब फॉरेस्ट में जो है उस जंगल में शेर से अतिरिक्त और कोई शक्तिशाली जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनी वे, और किसी में नो वन डेयर्ड साहस नहीं था, हिम्मत नहीं था, टच द डॉग कुत्ते को छूने की, और ऑफेंड हिम एनी वे, और किसी भी तरीके से उसे परेशान करने की। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped, कहते बट वन डे, परंतु एक दिन, द टू ऑफ देम, वो दोनों, वर वॉकिंग, जा रहे थे, साइड बाय साइड, किनारे से, अलोंग ए पाथ, रास्ते के, दैट ran amid bare cliffs, जो कि चट्टानों के बीच में से होकर जाता था। वहाँ वृक्ष नहीं थे, सिर्फ चट्टाने थे, चट्टानों के बीच से होकर जाता था। व्हेन, जब, ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप्ड, अचानक से लॉयन रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, उसने एक बड़ी सी गर्जन की, गरजने लगा वो। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, और एंग्रली होते गुस्से से ज़मीन को स्ट्रक किया, मतलब रोंदने लगा। विद हिज पा, अपने पंजे से, विद सच फोर्स, बहुत सारी शक्ति लगाकर। एंड डैट ए होल फॉर्म देयर, और जिससे एक छेद, एक बड़ा गड्ढा वहाँ पर बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब वो वहाँ से पीछे की तरफ जाने लगा, यानी वो जगह छोड़कर जाने लगा। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, कहते मालिक क्या हो गया। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो गया। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने हैरानी से पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, कहते मुझे सुगंध आ रही है। अ मैन, एक आदमी की, कमिंग दिस वे, इस रास्ते से आने की। द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, कहते हमारे लिए अच्छा है कि हमें यहाँ से भाग जाएं, और वी विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हमें मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, कहते अच्छा तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। लॉयन, शेर, आई वांट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनीवन ऑन अर्थ, कहते मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो।
And off the dog went to join the man and stayed with him and served him faithfully. और उसके बाद जो डॉग है वो चला गया टू जॉइन द मैन, मनुष्य के पास रहने के लिए, एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके पास वो रहा, एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसे बड़ी स्वामी भक्ति से, बड़ी विश्वसनीयता तरीके से उसकी सेवा की. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बहुत बहुत लंबे समय से पहले हुआ था. बट टू दिस डे, लेकिन आज भी द डॉग इज़ द मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. जो कुत्ता है वो मनुष्य का सबसे विश्वसनीय साथी सेवक है, एंड नोज नो अदर मास्टर, और जो कुत्ता है वो किसी भी दूसरे मालिक को नहीं जानता. तो ये स्टोरी थी हमारा कि डॉग ने जो है मनुष्य को कैसे अपना मालिक बनाया. बहुत पुरानी कहानी है ये. तो ये थी इस हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर की रीडिंग. अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं. एक्सरसाइज में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर. जो डॉग है उसे एक मास्टर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों लगा कि उसे कोई मालिक चाहिए. तो इसका आंसर है, एट फर्स्ट द डॉग वाज हिज ओन मास्टर. पहले क्या था, डॉग जो है खुद का मास्टर खुद था. ही वॉज फुली फ्री, वो पूरी तरह से स्वतंत्र था. बट सून ही वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो जल्दी ही अनहैप्पी हो गया, यानी अप्रसन्न हो गया विद द स्टेट ऑफ लाइफ, अपने जीवन से. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग बाई हिमसेल्फ, वो थक चुका था घूम घूम कर अपने भोजन की तलाश में और इसमें. सो ही फेल्ट फॉर अ मास्टर, इसलिए उसे एक मास्टर की, एक मालिक की आवश्यकता अनुभव हुई. उसे यूँ लगा कि मुझे जो है एक मालिक चाहिए. क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा भोजन की तलाश में और अपने आप को बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर जाना पड़ता है. अगर मैं किसी के संरक्षण में आ जाऊंगा तो मुझे बचाने की जिम्मेवारी उसकी हो जाएगी और मैं सुरक्षित फील करूंगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिड ही चूज एज हिज मास्टर. फर्स्ट, सबसे पहले उसने अपने मास्टर के रूप में किसे चुना था, वुल्फ को चुना था सबसे पहले उसने. फर्स्ट ऑफ ऑल ही चूज वुल्फ एज हिज मास्टर, उसने वुल्फ को चुना. ही लेफ्ट डेट मास्टर, उसने उस मास्टर को छोड़ दिया बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, क्योंकि वह बियर से डर गया था. ही कौन है यहाँ पे, वुल्फ, क्योंकि वुल्फ बियर से डर गई थी इसलिए उसने वुल्फ को छोड़ दिया था. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु डिड ही चूज नेक्स्ट. उसके बाद, यानी वुल्फ को चुनने के बाद उसके बाद उसने किसे मास्टर के रूप में चुना. नेक्स्ट टू द वुल्फ से आगे, द डॉग मेड अ बियर हिज मास्टर, डॉग ने बियर को, रीच को अपना मास्टर बनाया. द फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई डिड ही सर्व द लोयन फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसने लोयन को लंबे समय के लिए क्यों सर्व किया, क्यों सेवा की उसने लोयन की. हिज मास्टर द लोयन वाज स्ट्रोंगेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि उसका मास्टर जो ये लोयन था वो इस पृथ्वी पर जो जंगल है, जंगल का सबसे स्ट्रोंगेस्ट पशु था, सबसे शक्तिशाली पशु था. हिज लाइफ वाज गुड, उसकी लाइफ अच्छी थी. ही हैड नथिंग टू कंप्लेंट, उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जंगल का कोई भी पशु उसे छेड़ नहीं सकता था, कोई कुछ भी नहीं कह सकता था उसको. सो ही सर्व द लोयन फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए उसने लोयन की सेवा लंबे समय तक की, इसलिए वो लोयन के पास लंबे समय तक रहा. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड बाय. अंत में उसने किसे अपने मास्टर के रूप में चुना और क्यों चुना. फाइनली ही चूज द मैन एज हिज मास्टर, फाइनली उसने मैन को अपने मास्टर के रूप में चुना. हिज रीज़न फॉर इट, उसका जो इसके लिए कारण था, दैट बिकॉज मैन इज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन द अर्थ, क्योंकि मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर सबसे ही मजबूत प्राणी था. इस वजह से उसने मनुष्य को अपना मास्टर चुना. तो बच्चों, ये एक्सरसाइज जो होती है यहीं ख़त्म होती है. तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया. इसका सेकंड पार्ट इसमें, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.